आज सुबह आरआरएसवी कॉलेज में बहुत ही एक्साइटमेंट भरा माहौल था। शहर के बाकी कॉलेजेस भी आज आरआरएसवी कॉलेज में आए हुए थे। जगह जगह बास्केटबॉल चैंपियनशिप के बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए थे। कई सारी लड़कियां आज बस हॉट लड़कों को खेलते हुए देखने के लिए आई हुई थी। लेकिन उन सब लड़कों के बीच सारी लड़कियां किसी एक लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही पागल हो रही थी, और वो लड़का कोई और नहीं, आरआरएसवी का हॉटेस्ट टीम कैप्टन मिहिर ही था। कुछ लड़कियां तो बस मिहिर का नंबर लेने के लिए चेंजिंग रूम के बाहर भीड़ करके खड़ी थी। उन लड़कियों के शोर को सुनकर चेंजिंग रूम के अंदर सारे लड़के भी एक्साइटेड हो रहे थे। ब्रो, मैं समझ सकता हूँ कि इतने रश को देखकर तुम इरिटेट फील कर रहे होगे, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। प्रखर ने इस तरह अपनी बात कही थी मानो ये सब होने के लिए सिर्फ वही कसूरवार था। प्रखर की ऐसी बात सुनकर 1 मिनट के लिए मिहिर कंफ्यूज हो गया। उसने प्रखर से सवाल करते हुए कहा, प्रखर, तुम कहना क्या चाहते हो? इस सवाल के साथ ही प्रखर ने मिहिर को इस तरह देखा जैसे कि ये जवाब तो बहुत ही आसान था। अब मैं लड़कियों में इतना पॉपुलर हूँ कि सब मेरी ही तो झलक देखने के लिए इतना शोर कर रहे हैं। प्रखर की सरकास्टिक बात पे मिहिर का मुंह बन गया। इससे पहले कि मिहिर कुछ कह पाता, कुछ लड़कियां अंदर भी आ गई और उसका नाम चिल्लाने लगी। मिहिर, ऑल द बेस्ट, हम जानते हैं तुम्हारी टीम ही जीतेगी, किसी लड़की ने कहा। तो दूसरी लड़की ने हामी भरते हुए कहा, हाँ मिहिर, वैसे क्या तुम सिंगल हो? क्या तुम मुझे तुम्हारा नंबर दे सकते हो? इन लड़कियों में से कुछ लड़कियां एमजी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियां थी, जो बस इस चांस के लिए आरआरएसवी कॉलेज में आई थी कि मिहिर रायचंद से पहचान बना सके। मिहिर को वैसे तो इन लड़कियों से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब बात उसके रिलेशनशिप स्टेटस की आई तो उसने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं सिंगल नहीं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है और बहुत ओपन माइंडेड भी है। वो मना नहीं करेगी, लेकिन उससे पूछे बगैर मैं अपना नंबर आपको नहीं दे सकता। मिहिर की इस बात को सुनकर कुछ लड़कियां तो अपसेट हो गईं, लेकिन मिहिर कितना रोमांटिक है ये देखकर वो और भी ज्यादा फैन गर्लिंग करने लगी। ओ, पता नहीं वो लड़की कौन है, पर जरूर बहुत ही लकी है। मिहिर, हम भी उसे देखना चाहते हैं, एक लड़की ने कहा। तो बाकी सब भी मुक्ता से मिलने के लिए इंसिस्ट करने लगी। मिहिर ने उन्हें बताया, हाँ, वो मेरा मैच देखने जरूर आएगी, तब देख लेना। मिहिर की बात सुनकर सारी लड़कियां एक्साइटेड हो गई। उन्होंने अपने कॉमन क्रश के साथ कुछ सेल्फीज निकाली और चेंजिंग रूम से चली गई। उनके जाने के बाद मिहिर ने देखा कि प्रखर अपना मुंह छुपाए लॉकर के पीछे बैठा हुआ था। भाई, तुम बहुत बुरे हो। उन लड़कियों को अपने नंबर के बजाय मेरा नंबर ही दे देते, इस गरीब का भला ही हो जाता। अब मेरे नसीब में ना ही कोई मिस ब्यूटी है और ना ही इतनी सारी फैन गर्ल्स, प्रखर ने बेचारा बनते हुए कहा। तो मिहिर मुस्कुराने लगा। मिस ब्यूटी से उसे कुछ याद आया और मिहिर ने मुक्ता को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी वो कॉल आंसर नहीं कर रही थी। मिहिर ने सोचा कि रास्ते में होगी, इसलिए कॉल नहीं उठा रही है। चेंजिंग रूम से बाहर आने के बाद सभी लड़कियों में बस एक ही गॉसिप चल रहा था, ये मिहिर की गर्लफ्रेंड कौन है? क्या तुमने उसे देखा है? हर लड़की किसी दूसरी लड़की से बस यही सवाल कर रही थी। एमजी कॉलेज की रिया और सुनैना ने देखा कि किसी को भी मिहिर की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि सामने से मिहिर की क्लोज फ्रेंड काव्या आ रही थी। उन दोनों ने काव्या के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहा, हे काव्या, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्या तुम हमें मिहिर की गर्लफ्रेंड के बारे में बता सकती हो? वैसे तो काव्या उन दोनों लड़कियों को जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी ने मिहिर की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, ये जानकर वो एक्साइटेड हो गई। उसने रिया और सुनैना की तरफ देखकर कहा, मिहिर की गर्लफ्रेंड का नाम मुक्ता है। वो हमारे आरआरएसवी कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है।
इंस्टाग्राम पर तो 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद काव्या को रियलाइज हुआ कि उसे स्ट्रेंजर्स को इतना एंटरटेन नहीं करना चाहिए, इसलिए वो वहां से चली गई। दूसरी तरफ वरुण मुक्ता को कॉलेज छोड़ने आया हुआ था। भाई, मैं रोज की तरह ऑटो से आ जाती, आपको छोड़ने आने की क्या जरूरत थी? मुक्ता ने शिकायत करते हुए कहा। वरुण की वजह से आज मुक्ता पहली बार कॉलेज कैंपस में अपना अगली मेकअप लगा कर आई थी। उसे डर था कहीं कोई उसे देख न ले। वरुण ने मुक्ता को ऑब्वियस रीजन देते हुए कहा, ये भी कोई बात है क्या? अगर एक ही रास्ते से आना है तो ऑटो वाले को एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने हैं? और मैंने भी तुम्हारा नया कॉलेज देख लिया। अब मुक्ता को पता था कि अगर वो बात को ज्यादा लंबा खींचती तो उसे देर हो जाती, इसलिए कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हुए मुक्ता ने कहा, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, शाम को मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, बाय। वरुण ने भी मुक्ता को बाय कहा और वहां से चला गया। अपने भाई को जाते हुए देखकर मुक्ता की सांस में सांस आई और वो कॉलेज के अंदर जाने लगी। फोन में टाइमिंग की तरफ देखते हुए मुक्ता को एहसास हुआ कि वो लेट हो चुकी थी और बहुत सारे मिस्ड कॉल्स भी थे। मिहिर मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे जल्दी करना चाहिए, कल मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था। ओफ यार, ये मेकअप भी तो रिमूव करना है। अब मुक्ता पैनिक कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सामने से दो जाने पहचाने से चेहरे आ रहे थे, मुक्ता की आंखें खुली की खुली ही रह गई। रिया और सुनैना, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? शिट, अगर इन्होंने मुझे इस हुलिये में देख लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये रिया और सुनैना कोई और नहीं, वही लड़कियां थी जिनकी वजह से मुक्ता को सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी। एमजी कॉलेज की इन लड़कियों को देखकर मुक्ता के होश उड़ गए थे, लेकिन क्योंकि वो दोनों मिहिर की पॉपुलर गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने में बिजी थे, उनका मुक्ता पर ध्यान ही नहीं पड़ा। जैसे जैसे रिया और सुनैना मुक्ता के करीब आ रहे थे, उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। दूसरी तरफ देखते हुए, अपनी शक्ल छिपाने की कोशिश करते हुए मुक्ता ने उन दोनों को क्रॉस किया। कुछ कदम दूर जाने के बाद मुक्ता ने एक खाली क्लासरूम देखा। वो क्लास में गई और दरवाजा बंद करके अंदर छिप गई। उसने जल्दी से अपने बैग के अंदर से मेकअप रिमूवर निकाला और अपना अगली मेकअप उतारने लगी। जब तक उसका मेकअप रिमूव हो गया और बाहर से उसे खामोशी महसूस हुई, मुक्ता को थोड़ा ठीक लगा। आज सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं? एक के बाद एक मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ऊपर से मैच शुरू भी हो गया होगा। कुछ भी करके मुझे अभी के अभी ग्राउंड में जाना है। लेकिन अब तो एक नई मुसीबत आ गई थी। मुक्ता के जोर लगाने पर भी दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद, कई सारे मैचेस के बाद, अब इस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स का आज आखिरी मैच होने वाला था। बास्केटबॉल का ये मैच आरआरएसवी कॉलेज और सेंट जोसेफ कॉलेज के बीच में था। बहुत शोर और काफी चीयरिंग के साथ आरआरएसवी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम कोर्ट में पहुंची। सारा क्राउड टीम के कैप्टन मिहिर का नाम जोर से चिल्लाया जा रहा था। कॉलेज की लड़कियां हाथों में "यू आर द बेस्ट मिहिर" के बोर्ड्स पकड़कर टीम और मिहिर को अपना सपोर्ट दिखा रही थी। इस सब की फिक्र किए बिना मिहिर चीयरिंग ग्रुप की तरफ देख रहा था, जहां से उसे मुक्ता साफ साफ नजर आ सकती थी। लेकिन मिहिर ने देखा कि मुक्ता अभी तक आई ही नहीं थी। रेफरी ने जैसे ही विसिल बजाकर मैच को शुरू करने का इंडिकेशन दिया, मिहिर ने टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने के लिए कहा और खुद जाकर टीम के वेटिंग एरिया में बैठ गया। प्रखर ने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मिहिर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मिहिर एक ही बात दोहराए जा रहा था कि मुक्ता जब तक नहीं आएगी मैं मैच नहीं खेलूंगा। काव्या भी ये नजारा देखकर बहुत परेशान हो रही थी। उसने प्रखर से कहा कि जाकर मैच शुरू करें और वो मुक्ता को कांटेक्ट कर लेगी। दूसरी तरफ डीन्स ऑफिस में डीन रायचंद के सामने कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, जिसे देखकर उनकी आंखों में खुशी नजर आ रही थी।
उनके चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कान थी और आवाज में नाज था। सामने खड़े ईशान को देखकर उन्होंने बहुत ही सैटिस्फाइड लगते हुए कहा, ईशान, तुम सच में कॉलेज का और मेरा नाम रोशन कर रहे हो। मुझे ये बताते हुए फक्र होता है कि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो। इतनी तारीफ सुनते हुए भी ईशान के चेहरे पर बहुत ही न्यूट्रल भाव थे। अपनी बात कहते कहते बीच में ही डीन रायचंद ने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तुम्हारी रिसर्च और परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस हुए हैं और उनकी तरफ से ये ऑफर लेटर आया है जिसमें लिखा है कि तुम हायर स्टडीज के लिए वहां जा सकते हो। इस एक ऑफर लेटर की वजह से हमारे कॉलेज का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया है। डीन रायचंद के चेहरे पर एक बहुत ही जेन्युइन खुशी थी। वो ईशान पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। उस डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़ते हुए उनकी नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें मिहिर के बचपन की तस्वीर थी। उस फोटो को देखकर अचानक से डीन रायचंद के चेहरे की खुशी कहीं गायब हो गई। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को नीचे रखा और चेयर से उठकर ईशान के साथ बाहर जाने लगे। चलते चलते उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, काश मिहिर भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में होनहार होता, फ्यूचर के लिए फोकस्ड होता, लेकिन उसकी मस्ती और अय्याशी खत्म ही नहीं होती। दिन भर या तो बाइक पर घूमता रहता है, बच्चों जैसे गेम्स खेलता रहता है, और अगर वो भी ना करना हो तो किसी ना किसी लड़की के साथ होता है। पता नहीं कब सुधरेगा। ईशान ने ये सब सुनकर पहली बार ऐसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो गया। उसने डीन रायचंद से कहा, सर, ऐसी बात नहीं है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलम के साथ वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। ग्रेजुएशन होने में अभी देर है। मैं जानता हूँ कि वक्त के साथ वो भी सीरियस हो जाएगा। जब तक ईशान ने अपनी बात खत्म की, वो दोनों कॉलेज की बालकनी में खड़े थे, जहां से बास्केटबॉल का मैच साफ साफ नजर आ रहा था। स्कोर बोर्ड को देखने से इस बात का पता चल रहा था कि आरआरएसवी कॉलेज के खिलाफ सेंट जोसेफ वन साइडेड होकर इस मैच को जीत रहा था। पास से गुजरते हुए किसी स्टूडेंट से डीन रायचंद ने पूछा, हमारी टीम को क्या हुआ है? उस लड़के ने डरते हुए डीन रायचंद के सवाल का जवाब दिया, सर, वो टीम का कैप्टन मिहिर है ना, उसने खेलने से मना कर दिया है और सेंट जोसेफ की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। अपनी बात कहकर वो लड़का वहां से चला गया। ये सुनकर डीन रायचंद को अपनी कही हुई बात लगने लगी। उन्होंने ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैं ये देख सकता हूँ कि मिहिर हर दिन के साथ पहले से ज्यादा इमेच्योर होने लगा है। उसे जिम्मेदारी की समझ ही नहीं है। एक तो ये लड़का दिन भर पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करता है, गेम्स, मैचेस, खेल कूद, इस सब के अलावा तो इसकी जिंदगी में और कुछ है ही नहीं। और अब जब इसे खेलने का मौका मिल रहा है तो खेलना नहीं है। जाने दो, इस सब के बारे में बात करके मैं खुद को ही शर्मिंदा कर रहा हूँ। डीन रायचंद अब फिर से ग्राउंड की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां देखते हुए उन्हें डिसअपॉइंटमेंट से ज्यादा और कुछ भी फील नहीं हुआ। मैच का फर्स्ट हाफ बस खत्म होने ही वाला था और इस सब के बीच अभी भी आरआरएसवी कॉलेज की टीम का एक भी बास्केट नहीं हुआ था। कोर्ट पर अभी भी काव्या और बाकी सब मिहिर को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिहिर ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया था। जब तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आ जाती, मैं मैच नहीं खेलूंगा। मिहिर का ये अंदाज देखकर काव्या कॉन्टिन्यूसली मुक्ता को कॉल लगा रही थी। सबकी ऐसी पैनिक हालत को देखकर जानवी भी परेशान हो गई थी। उसने काव्या से कहा, मैं अभी जाकर मुक्ता को ढूंढ कर आती हूँ, शायद वो यहीं कहीं कैंपस में ही होगी।
काव्या ने जानवी की इस बात पर हामी भरी तो जानवी कोर्ट से निकल गई। चलते चलते जानवी गर्ल्स वॉशरूम की तरफ गई। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी, उसने मिहिर की गर्लफ्रेंड इस वर्ड को सुना और वो सुनते ही उसके कदम वहीं रुक गए। मुक्ता, वो जो मिहिर की गर्लफ्रेंड है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। काव्या के बताने के बाद मैंने उसके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो किया। ये किसी लड़की की आवाज थी। उसने अपनी दोस्त को कन्विंस करने की कोशिश की। उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सुनैना, पहले जब मैंने उसकी पिक्चर्स को देखा, मुझे लगा कि मैं उसे जानती हूँ। फिर जब मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, आई रियलाइज्ड कि वो वही लड़की है। सुनैना ने जब ये सुना तो उसने सवाल करते हुए कहा, रिया, अपनी बात साफ साफ कहो, मुक्ता कौन है? यही सवाल अब जानवी को भी क्यूरियस कर रहा था। जब से जानवी RRSV कॉलेज में आई थी, किसी ने भी उसके लिए इतना नहीं किया था। एक मुक्ता ही थी जो उसे बुली होने से बचा चुकी थी, कॉलेज में जानवी की बेइज्जती होने से रोक चुकी थी। और ऐसा भी नहीं था कि जानवी और मुक्ता पुराने दोस्त थे, लेकिन फिर भी अपने साफ दिल से मुक्ता ने जानवी की हेल्प की थी। इसलिए जानवी अपनी सेवियर के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। रिया ने अपना अंदाजा बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये मुक्ता वही लूजर है जिसे हमने बुली करके कॉलेज छोड़ने पर मजबूर किया था। ये मुक्ता उसी अगली डगली जैसी दिखती है। रिया की कही इस बात को सुनकर दूसरी लड़की सुनैना ने कहा, रिया, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। क्या तुम हमारी कॉलेज की उस लूजर, इस कॉलेज के सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की से कंपेयर कर रही हो? जानती हो ना, आज जिसके बारे में मिहिर बात कर रहा था और जिसे हमने उस वीडियो में देखा, वो मुक्ता कौन है? वो इस कॉलेज की ही नहीं, इस शहर के सबसे हैंडसम लड़के मिहिर रायचंद की गर्लफ्रेंड है। और रही बात उस अगली डगली की, तो लूजर तो मिहिर को देखने के लायक भी नहीं है। थोड़े फीचर्स सेम होने से शक्लें एक नहीं होती। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। इस बात को ज्यादा माइंड मत करो। ये बात सुनकर जानवी सोच में पड़ गई। ये लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं? और वैसे ये लड़कियां किस कॉलेज से हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जानवी के सोचने की देर थी और रिया ने कुछ कहा, सुनैना, वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मुझे तो लगता है उस लूजर को जब से हमने पूरे MG कॉलेज के सामने इंसल्ट किया था, वो तो ये शहर छोड़कर चली ही गई होगी। छोड़ो, लेट्स गो। हमें सब में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जानवी को उसका जवाब मिल गया था। रिया के आखिरी शब्दों के साथ जानवी जाकर दीवार के पीछे छिप गई। जब उसने कदमों की आवाज को धीमा होते हुए सुना, वो बाहर आ गई। जानवी ने अपने आप से ही बात करते हुए कुछ सोचा और एक नतीजे पर आकर पहुंच गई। क्या इन लड़कियों की बातों में कुछ दम है? उस लड़की और मुक्ता में कोई कनेक्शन है भी या नहीं? नहीं, वो लड़कियां खुद ही इस बारे में श्योर नहीं थी। और वैसे भी मुक्ता तो अभी अभी आई है, तो शायद हो सकता है कि वो पहले इसी कॉलेज में हो। नहीं, मुझे ऐसे किसी भी अजनबी की बात सुनकर अपनी फ्रेंड्स पर डाउट नहीं करना चाहिए। मैं कोई सही मौका देखकर खुद ही मुक्ता से इस बारे में पूछ लूंगी। अभी तो मुझे मुक्ता को किसी भी हालत में ढूंढना है, वरना बहुत देर हो जाएगी और हमारा कॉलेज ये मैच हार जाएगा। क्या जानवी मुक्ता का साथ जान पाएगी? क्या मैच के खत्म होने से पहले मुक्ता मिहिर के पास पहुंच पाएगी? उस बंद क्लासरूम से मुक्ता को कौन बाहर निकालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।